आज हम आपको बताएंगे ज्ञान की और इमोशनल बातें। जिस बेटी को मायके में भी जगह न मिले वो अंदर से रोज मरती है। मायके की दहलीज जब बोझ लगे समझो रिश्ते अब सिर्फ नाम के रह जाते हैं। भाई अगर बात करना छोड़ दे तो बहन के आंसू और गहरे हो जाते हैं। जब बेटी की तकलीफों पर भी माँ चुप रहे तब दुनिया सबसे बेरहम लगती है। मायके की चुप्पी बेटी के लिए सबसे बड़ा ताना बन जाती है। जिस मायके में अपनापन ना मिले वो हर रिश्ते से भरोसा खो देती है। मायका जब सवाल करने लगे बेटी की और मौजूदगी पर तो बेटी की हंसी भी गुम हो जाती है। अपने ही जब पराये लगने लगे तो बेटी का दिल मायूसियों से भर जाता है। भाई का बेरुखा रवैया बहन के जख्म को और गहरा कर देता है। भाई का अनदेखा करना बहन की सबसे बड़ी तकलीफ बन जाती है। जब बेटी के आंसू मायके में भी कोई ना समझे तो वो खामोश हो जाती है। मायका तो वो जगह होती है जहाँ बेटी सुकून ढूंढे पर जो वहाँ इनको मिले। परायों से पहले जब अपने ही दिल तोड़ दे तो बेटी किस से उम्मीद रखे। परायों से पहले जब अपने ही दिल तोड़ दे तो बेटी किस से उम्मीद रखेगी। मायके में अगर अपनापन ना मिले तो जिंदगी बहुत अजीब हो जाती है। जब भाई भी अजनबी बन जाए तब बहन की दुनिया ही उजड़ जाती है। मायके के दरवाजे जब बंद मिले तो बेटी की आत्मा तड़पती है। बस एक ही आवाज़, गलती क्या मेरी। मायके की बेरुखी बेटी के सपनों को मार देती है। जब बेटी का इंतजार कोई ना करे तो उसका लौटना भी बोझ लगने लगता है। भाई अगर सियाना ना बने तो बहन अकेले अंधेरों से लड़ती रहती है। माँ की ममता जब सिर्फ बेटों के लिए रह जाए तो बेटी खुद को अनाथ महसूस करती है। मायका अगर ताना देने लगे तो बेटी का आत्मसम्मान रोने लगता है। जब अपनी तकलीफ बताने से पहले मायका चुप करवा दे तो बेटी का दम घुटता है। मायके की चुप्पी बेटी को अंदर से बिल्कुल तोड़ देती है। भाई अगर सर उठाकर बात ना करे तो बहन का सिर झुक जाता है। मायका जब बोझ समझने लगे तब बेटी की मौजूदगी खुद को मिटाने लगती है। जिसे मायका भी समझ ना सके वो बेटी जिंदगी भर अकेली रह जाती है। मायका का दरवाजा जब बेटी के लिए बंद हो तो उसका विश्वास दुनिया से भी उठ जाता है। मायके में जब बेटी पर परायों जैसा बर्ताव हो तो जिंदगी से यकीन उठ जाता है। जब अपने ही मायके में उसे मेहमान समझा जाए तो उसका दिल चुपचाप रोता है। भाई जब आंखें फेर ले तो बहन की आंखें नम ही रह जाती है। बेटी अगर मायके में बोझ लगे तो दुनिया की कोई जगह उसके लिए सुकून नहीं बनती है। उस घर में बेटी मत देना भगवान जहाँ उसकी कोई कीमत नहीं होती है। जहाँ बेटी को बोझ समझा जाए वहाँ कभी सुख नहीं टिकता है। बेटी के आंसू देखकर भी जो कुछ न समझो वो कैसा अपना। जिस घर की बेटी अकेले जिए वहाँ चैन नहीं बसता। बेटी का दिल तोड़ना घर की बरकत को दूर करना होता है।
जहाँ बेटी की आवाज़ दबा दी जाती है वहाँ खुशियाँ नहीं रुकती है। बेटी को इज्जत दो और घर को जन्नत बना देती है। बेटी को नज़रअंदाज करने वाले भाई बाप माँ क्या बिटिया बोझ होती हैं। जिस घर में बेटी की मुस्कान गायब हो वहाँ रोशनी भी चली जाती है। जिस घर की बेटी चुप रहती है इसका मतलब ये नहीं कि उसे कुछ महसूस भी नहीं होता हो। वो तो अपना घर था न, जहाँ वह बचपन की बीता वो आज अपना सा नहीं लगता। जहाँ बेटी की बात कोई न सुनता वहाँ भगवान भी खामोश हो जाते हैं। जिस घर में बेटी का मन दुखी हो वहाँ चैन की नींद भी नहीं आती है। वो अपने ही होते हैं जो आपके दिल को दुखाते हैं। जिस घर की माँ सीधी होती है न, उसे मायका में बेटियों को कोई नहीं पूछता। ना भाई ना भाभियाँ, उस घर की बेटियां अकेली ही हो जाती हैं। जहाँ बेटी की आवाज़ दबा दी जाती है वहाँ खुशियाँ कभी नहीं रुकती हैं। भगवान हर जगह नहीं जा सकते इसलिए बेटी को भेजा है। बेटी को इज्जत दो, वो घर को जन्नत बना देती हैं। बेटी को पराया कहने से पहले सोचो, क्या तुमने उसे अपनाया है। जहाँ बेटी का सपना मरता है वहाँ घर का भविष्य भी टूट जाता है। जहाँ बेटी का कोई मोल नहीं वहाँ इंसानियत भी नहीं होती है। बेटियां कमज़ोर नहीं होती हैं, बस चुप रहती हैं। बेटी की चुप्पी को मत नज़रअंदाज करो, उसमें बहुत कुछ छुपा होता है। बेटी को कभी रुलाना मत, उसकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। बेटी को कभी रुलाना मत, उसकी आंखें बहुत कुछ के लिए ये बातें आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में